हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आज हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं, जहां हम करेंगे बल्ब से कंबाइन करके ब्राइटनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो ब्राइटनेस से रिलेटेड आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है बेटा कि एक ही बल्ब लगा हो। आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो बेसिकली आज हम एक सर्किट को लेके चलेंगे जहां मैं दोनों ही तरीके से बल्ब को कंबाइन करूंगी और हम कंपेयर करेंगे उसकी ब्राइटनेस और उसमें जाने वाला करंट। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल टाइम से। तो लेट अस कंसिडर दिस सर्किट जहाँ पे मैं कंबाइन कर रही हूँ 2 बल्ब सीरीज़ में और कंबाइन कर रही हूँ उसके साथ एक बल्ब पैरेलल में, और इसको हम कंबाइन कर रहे हैं बैटरी से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे करते हैं, चलो यहाँ पे एक की लगा देते हैं जिसको हम लिख देते हैं K1। एक यहाँ पे की लगा देते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं K2, और एक यहाँ पे की लगा देते हैं और इसको हम लिख देते हैं K3। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें, चलो यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देते हैं A1, यहाँ हम एक एमीटर लगा देते हैं A2 और एक यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं A3। ठीक है बेटा, अब कई सारे पार्ट्स बनाते हैं इस क्वेश्चन से। लेट अस टेक रेटिंग ऑफ द बल्ब एज 50 वाट 100 वोल्ट। इन तीनों बल्ब्स के तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं जिनकी रेटिंग है 50 वाट 100 वोल्ट, और ये जो सप्लाई हम ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं 100 वोल्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा A1, A2 और A3 ये तीनों की रेटिंग्स आपको निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है इफ़ K1, K2 एंड K3 ऑल आर क्लोज्ड। कीज़ है, क्लोज भी हो सकती हैं, ओपन भी हो सकती हैं। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट पार्ट में कह रही हूँ कि ये तीनों कीज़ आपकी क्लोज है, क्लोज है का मतलब है कि आपका ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इसको सर्किट मिलेगा, ये इस तरीके से आके अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो जब K1, K2, K3 क्लोज होगा तो इसमें भी करंट जाएगा और इसमें भी करंट जाएगा। लेट अस सपोज इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। ठीक है, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन का, और धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि आखिर इस तरह के क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो तीनों कीज़ क्लोज हैं। सबसे पहला काम मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर पावर की बल्ब की रेटिंग गिवन है बेटा, तो और आपको पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो बेहतर होगा आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लो, आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। चलो रेजिस्टेंस निकालते हैं। किस फॉर्मूले से बताया था आपको रेजिस्टेंस निकालना? P = V²/R। P की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 50। V की वैल्यू कितनी दी है? 100। ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R, तो ये हो जाएगा 50/1000/R। ये कट हुआ, ये हुआ 200। R = आ जाएगा 200 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों बल्ब्स का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना दिया हुआ है? 200 ओम। 200 ओम। क्या अब आप इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? निकल आएगा। इस बल्ब का रेजिस्टेंस 200 ओम, इस बल्ब का रेजिस्टेंस 200 ओम और इस बल्ब का भी रेजिस्टेंस 200 ओम। ये दोनों किस में है? सीरीज़ में। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रही हूँ, तो इस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 400 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 200। क्या ये 400 इस 200 ओम के पैरेलल है? बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/R = 1/400 + 1/200। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, मतलब R आपका आ गया 400/3 ओम। इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 400/3 ओम। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ से I करंट आ रहा था, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया।
अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ I1 ज़्यादा होगा कि I2 ज़्यादा होगा, तो बिना सॉल्व किए क्या बता सकते हो? बताना पड़ेगा। अब आपको ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा 2 बल्ब्स लगे हैं, दोनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। इसका मतलब है ये और ये, इन दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। यहाँ 2 बल्ब सीरीज़ में लगे, मतलब इस वाले आर्म का में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इस वाले से ज़्यादा होगा। यहाँ 1 बल्ब लगा था, यहाँ 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंपेयर करो तो यहाँ 400 ओम है और यहाँ 200 ओम है। आपको क्या बताया था? जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट। इसका मतलब है ये करंट इस वाले से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये 200 ओम है, ये कम रेजिस्टेंस है। कम रेजिस्टेंस का मतलब ये ज़्यादा करंट अलाउ करेगा। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया टोटल का? ज़्यादा, तो ये कम करंट अलाउ करेगा। इसका मतलब है जो ये करंट आई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इस तरीके से डिवाइड होगा कि इस वाले में करंट ज़्यादा जाएगा और इस वाले में करंट कम जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर इस A3 में फिर से टोटल करंट जाएगा। भाई ये दोनों करंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, और फिर से इस A3 में I करंट जाएगा। इसका मतलब है अगर हम टोटल करंट निकाल लें तो हमें A3 की वैल्यू मिल जाएगी। कर लेते हैं, चलिए। कितना हो जाएगा बेटा? V इज इक्वल टू IR। V कितना दिया हुआ है? 100 दे रखा है। I कितना है? निकालना है, सब कुछ दिया नहीं रहता है भाई। और R कितना आया है? 400/3 ओम। I कितना आ जाएगा बेटा? ये कैंसिल हुआ। I आपका आ जाएगा 3/4 एम्पियर। इसका मतलब है कि इस A3 में कितनी वैल्यू होगी हमारी? 3/4 एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू, किस एमीटर की वैल्यू आ गई? A3 एमीटर की आ गई, ठीक है। एक पार्ट हमारा हो गया। हमें निकालना क्या था? हमें A1, A2 और A3 की वैल्यूज़ निकालनी थी। इस क्वेश्चन को पकड़ के चलते। अब ये हमारा आ गया, बचा A1 और A2। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। आप लोग को ये अब पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये जब सेकंड वीडियो कराया था न्यूमेरिकल्स टाइम का, तब बताया भी था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा? पैरेलल है। इसका मतलब है, और आर में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल 100 होगा और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल 100 होगा। अब ये 100 यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड भी हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इस वाले को लेके चलते हैं। यहाँ तो एक ही रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। अब हमें 2 चीज़ें पता हैं, एक रेजिस्टेंस पता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पता है। क्या हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? A2 में जो रीडिंग आ रही होगी, क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या निकालना है? I2 निकालना है ना बेटा। कैसे निकलेगा? इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से V इज इक्वल टू IR लगाते हैं। V कितना है यहाँ पर? 100 है। I निकालना है और रेजिस्टेंस कितना लोगे? 200। तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 एम्पियर। तो इसमें कितनी वैल्यू जा रही होगी? 1/2 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करना है? अब I1 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई या आप टोटल रेजिस्टेंस 400 लो, V 100 लो और सॉल्व कर लो, या आपको टोटल करंट पता है, ये करंट I2 पता है, इसको I2 ले लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो I1 आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो हमें यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस बेटा पता है, 200 + 200 कितना है? 400। और इस R में पोटेंशियल कितना था? 100 वोल्ट। तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू IR। V कितना लोगे? 100 लोगे। I निकालना है और R कितना लोगे? इस R में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 200 + 200 मतलब 400। तो I आपका आ जाएगा 1/4 एम्पियर, ठीक है। इसको हम I1 ले लेते हैं। अब क्रॉस चेक कर लो, 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो कोई भी तरीका आप कर सकते हो। आप टोटल में से इसको ही माइनस कर सकते हो, आप इसको टोटल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ये हमारी A3 की रीडिंग आ गई, ये हमारी A2 की रीडिंग आ गई और ये हमारी A1 की रीडिंग आ गई। ओके।
अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं। क्वेश्चन को मैं ये घुमाती हूँ कि मैं इस की को क्लोज़ नहीं कर रही, इस की को क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। बच्चा क्या करता है, की क्लोज़ किया नहीं, वो इसकी रीडिंग को चेंज करने में पड़ जाता है। नहीं, देखिए बेटा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप घर की बात करते हो, मैं आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप घर की बात करते हो, आपके घर की सारी लाइटें, सब कुछ बंद है, ईच एंड एवरी अप्लायंस इज़ ऑफ। तो आपके घर में आने वाला टोटल करंट का मतलब यहाँ पे टोटल करंट जा रहा था, ये कितना है, 0 है। ठीक है, अब आपने एक फ़ैन चलाया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है, मान लेते हैं फ़ैन लगा हुआ है, तो इसमें अब 2 एम्पियर, बाकी सारे अप्लायंस बंद है, तो इसका भी रीडिंग 2 आ जाएगी और इसकी भी रीडिंग 2 हो जाएगी। एक और पैरेलल में यहाँ पे 2 लगे हुए, मान लेते हैं यहाँ पे एक फ़ैन और लगा हुआ है, दूसरे कमरे का फ़ैन चल गया, उसका भी 2 एम्पियर, तो क्या उसके चलने से इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो पंखा धीरे हो जाएगा? नहीं होगा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस जब आए तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में एक कोने में फिक्स कर लीजिए कि पैरेलल में कोई भी अगर अप्लायंस लगा है तो दूसरे अप्लायंस को बंद करने पे, स्विच ऑफ होने पे, ख़राब होने पे, सर्किट ब्रेक होने पर दूसरे वाले अप्लायंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दूसरे रूम का फ़ैन बंद करोगे तो टोटल करंट 2 हो जाएगी, आप दूसरे कमरे का फ़ैन ऑन कर दोगे तो 2 + 2 टोटल करंट 4 हो जाएगी, टोटल करंट 4 हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। इसकी वैल्यू 2 तब होगी जब आप दूसरे रूम का फ़ैन ऑन कर दोगे। आपने दोनों फ़ैन, अब आपने ये वाला फ़ैन बंद कर दिया तो क्या होगा, क्या ये रीडिंग 4 ही रहेगी? नहीं, ये रीडिंग 0 हो जाएगी, बट इसमें तो एक फ़ैन चल रहा था ना, तो इसकी रीडिंग 2 एम्पियर रहेगी, तो टोटल करंट फिर से 2। टोटल करंट सारे एमीटर्स को ऐड करके आता है, वो चेंज होगा अगर आपने कोई एक अप्लायंस डिस्टर्ब कर दिया या एक सर्किट डिस्टर्ब कर दिया। बट पैरेलल में अगर आपके अप्लायंसेस लगे हैं तो एक अप्लायंस के बंद होने पर, ख़राब होने पे, स्विच ऑफ करने पर, सर्किट हटाने पर, की कुछ करने पर दूसरे अप्लायंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, कॉम्प्लिकेशन क्या किया हमने किया K1 को ओपन कर दिया। बेटा जब K1 को ओपन कर दिया तो ये करंट 0 हो गई। भाई देखो, करंट को एक पाथ चाहिए, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब जब ये की क्लोज ओपन कर दी तो भाई करंट यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन करंट यहाँ से जाकर अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसकी कोई रीडिंग आ रही होगी। ठीक है, तो ये 0 हो गया, लेकिन ये कितना आ रहा था A2 हमारा 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगा। इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 0, तो 0 + 1/2, इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने क्या लिया, हमने लिया K1 को ओपन कर दिया, K1 को ओपन कर दिया। जब K1 को ओपन कर दिया तो सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो जब K1 को ओपन करेंगे तो A1 आपका 0 आ जाएगा, A2 की रीडिंग जो पहले थी वही रहेगी, कितनी थी, 1/2 एम्पियर। इसी वजह से जो A3 आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 + 1/2 दैट इज़ 1/2 एम्पियर। यहाँ पर भी देखो A3 की वैल्यू क्या थी, I1 + I2 थी ना, तो वही चीज़ यहाँ भी करोगे। ओके, थर्ड पार्ट, अब हम इस की को ओपन कर देते हैं और इस की को क्लोज़ कर देते हैं, इस की को क्लोज़ कर देते हैं और इस की को ओपन करते हैं। अब क्या हो, ध्यान से समझिए, करंट को एक पाथ चाहिए, करंट को ये पाथ मिल रहा है अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ये ओपन हो गया, करंट यहाँ जाना बंद कर देगा, मतलब अब यहाँ करंट जा रहा होगा लेकिन यहाँ पे करंट नहीं जा रहा होगा। करंट यहाँ जा रहा है, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके बंद करने से, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब करंट जा रहा है तो A1 कितना रहेगा, A1 आपका रहेगा 1/4 एम्पियर। ठीक है, कितना रहेगा, 1/4 एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा, 0, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो A3 कितना आ जाएगा, 1/4 एम्पियर। क्लियर? समझना है किस आर में करंट जा रहा है और किस में नहीं जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत शांत दिमाग से करिएगा, देखिएगा कहाँ पे करंट जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। यहाँ नहीं जा रहा है इस आर में, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन दोनों पे, इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट यहाँ से चला जाएगा, इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 1/4 थी, 1/4 ही रहेगी। अब अगर मैं इस की को ओपन कर दूँ और इन दोनों को क्लोज़ कर दूँ
तब क्या होगा? करंट यहाँ से आ रहा था, चलो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ तो पहुँच ही नहीं रहा है, सर्किट क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है, मेन सर्किट ब्रेक हो गया है। यहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता। जब ये ओपन किया था तो यहाँ से पहुँच जा रहा था, जब ये ओपन किया था तो यहाँ से पहुँच जा रहा था, लेकिन जब इसको ओपन कर दिया तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब है ये सर्किट आपका पूरा ब्रेक हो चुका है और ये सारी वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बोर्ड का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस हम घरों में क्यों यूज़ करते हैं। तो रीज़न ही यही है कि इफ़ एनी ऑफ द अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ or is damaged, then rest of the appliance will keep on working, there will be no effect on the other appliances. Clear? So I hope अब आपको बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट स्टेप था, ये वाले क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जहां मैं आप लोग से ह्यूमन आई की बात करूंगी, क्योंकि ह्यूमन आई में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। वो डायग्राम की डीपनेस को नहीं समझते हैं और कुछ भी बना के चले आते हैं जहां पे नंबर कटता है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वी विल डिस्कस ऑल द डायग्राम्स and all the theories related to that chapter. Till then, thank you so much. Keep practicing, keep learning.